सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर तैनात करने के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के तहत अब लाइट टैंक्स को खरीदने की तैयारी में है, जिसमें कई सारे रशियन और यूरोपियन लाइट टैंक्स के डिजाइन कंटेंडर्स के तौर पर शामिल होंगे। लेकिन इस कॉन्टेस्ट में रशिया का 2S25 स्प्लिट SD लाइट टैंक एक फ्रंट रनर के तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वो लाइट टैंक है जिस पर इंडियन आर्मी पहले भी दिलचस्पी दिखा चुकी है। और इन लाइट टैंक्स की खरीद मुख्य रूप से इसलिए की जा रही है क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का खुलासा हुआ था कि चीन ने LAC के पार अपने जेट TQ यानी कि टाई 15 लाइट टैंक्स को डिप्लॉय कर रखा है और इन लाइट टैंक्स के बदौलत उन क्षेत्रों पर भी तैनाती की जा सकती है जहां पे हैवी या मीडियम टैंक्स की मूवमेंट करना इम्पॉसिबल होता है। और इसके अलावा डिफेंस अपडेट में हमने आपको DRDO के भी एक लाइट टैंक के बारे में बताया था। तो आज के एपिसोड में हम एक तरीके का कंपैरिजन करने वाले हैं कि जो DRDO द्वारा बनाया गया लाइट टैंक है क्या वो चाइना के टाई 15 लाइट टैंक को टक्कर दे सकता है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडियन आर्मी जो इन लाइट टैंक्स को खरीदने की योजना बना रही है, ये योजना अभी की नहीं है बल्कि बहुत पहले से है। और जब 2017 में भारत और चीन के बीच 73 दिनों का दोकलम स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसमें चीन ने भारतीय सीमा के पास अपने करीब 12,000 ट्रूप्स, 150 टैंक्स और आर्टिलरी गन्स को तैनात किया था, तब उस समय भारत को अपने इस लाइट टैंक्स वाली परियोजना को फिर से रिवाइव करने की जरूरत महसूस हुई। और एक तरीके से इंडियन आर्मी की 4th जनरेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को प्राप्त करने की योजना का भी हिस्सा है, क्योंकि जो लाइट टैंक्स होते हैं वो मुख्य रूप से लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर किसी हैवी या फिर मीडियम बैटल टैंक की तुलना में बहुत तेजी से डिप्लॉय किए जा सकते हैं। और साथ ही मोबाइल फायर पावर होने की वजह से पहाड़ी जैसे इलाकों में ये प्रिसिशन एंगेजमेंट भी देते हैं। और अभी जिस जगह पर भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, वहाँ पे इंडियन आर्मी के T-72 टैंक्स की तुलना में लाइट टैंक्स काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। और लाइट टैंक्स का एक फायदा ये भी होता है कि एक मीडियम या फिर हैवी बैटल टैंक की तुलना में वजन और साइज कम होने की वजह से इन्हें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और वर्तमान समय में भारत की जितनी भी आर्मड रेजिमेंट्स हैं, उनमें या तो रशियन में T-72 या फिर T-90 टैंक्स हैं, या फिर भारत में बना अर्जुन मेन बैटल टैंक। और जो अर्जुन टैंक है वो अपने वजन की वजह से पहाड़ी इलाकों पर तैनात करने के लिए काफी भारी है। और कह सकते हैं कि अर्जुन टैंक पहाड़ी इलाकों पर चीन के लिए नहीं बल्कि रेगिस्तानी इलाकों पर पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर ज्यादा कामयाब है। और जबकि 2009 में इंडियन आर्मी ने 200 व्हील्ड लाइट टैंक्स और करीब 100 ट्रैक लाइट टैंक्स की खरीद के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इन टैंक्स का जो वजन है वो 22 टन से कम होना चाहिए और साथ ही साथ ये 3000 मीटर से भी अधिक पहाड़ी इलाकों पर ऑपरेट करने के लिए सक्षम होने चाहिए। और साथ ही साथ जो इनकी फायर पावर है वो ऐसी होनी चाहिए कि 2 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से वे किसी मेन बैटल टैंक या हाईली प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल को भी पेनिट्रेट करने में सक्षम हो। और साथ ही साथ इनमें हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक शेल्स और गाइडेड मिसाइल्स को भी फायर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन कई सारे कारणों के चलते फिर जो ये 2009 वाली परियोजना थी, इसे आगे नहीं बढ़ाया गया और एक तरीके से रुक गई थी। और फिर जब 2017 में दोकलम स्टैंड ऑफ हुआ, तब आर्मी को महसूस हुआ कि उन्हें लाइट टैंक्स को अपनी सर्विस में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब बात करते हैं DRDO के लाइट टैंक की। तो 2009 तक DRDO भी BMP-2 चेसिस के आधार पर एक लाइट टैंक को विकसित कर चुकी थी, जिसके प्रमुख हथियार के तौर पर 105 mm की सेमी ऑटोमेटिक टरेट लगाई गई है और ये एक ट्रैक एम्फीबियस लाइट टैंक है। और जबकि DRDO ने तो लाइट टैंक्स को 1980 से ही विकसित करना शुरू कर दिया था और DRDO ने इसकी शुरुआत की थी BMP के 90 mm के टरेट को 105 mm की टरेट से रिप्लेस करके। लेकिन दुर्भाग्यवश DRDO के इस प्रयास को कभी भी औपचारिक रूप से अपनाया ही नहीं गया, वरना DRDO तो 1990s में लाइट टैंक को डेवलप कर चुका था, लेकिन आर्मी की तरफ से कोई भी डिमांड ना होने की वजह से इसे 1994 में बंद करना पड़ा। हालांकि जो इसके फायरिंग ट्रायल्स हैं वो अगस्त 1996 तक जारी रहे थे। लेकिन DRDO ने एक बार फिर से रशिया के BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के लाइसेंस प्रोड्यूस वेरिएंट, जिसे हम सभी सरहद के नाम से जानते हैं, इसके चेसिस के आधार पर एक बार फिर से लाइट टैंक को विकसित किया, जिसमें उन्होंने इसके 90 mm के टरेट गन को 105 mm की गन से रिप्लेस किया। और ऐसा करने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि इस व्हीकल की मोबिलिटी से बिना कोई सैक्रिफाइस किए इसे हाई कैलिबर वेपन के तौर पर विकसित किया जाए। और इसी BMP-2 के आधार पर जो लाइट टैंक विकसित किया गया, उसका कंफर्मेशन DRDO ने 2009 में दिया था।
अब अगर हम इसे कंपेयर करें चाइना के टाइप 15 लाइट टैंक से, जो कि ZTQ-15 के नाम से भी जाना जाता है, तो इन दोनों ही लाइट टैंक में जो मेन आर्मामेंट यानी कि जो प्रमुख हथियार है वो 105 mm की गन है। लेकिन चाइनीज टैंक में ये ऑटो लोडर के साथ आती है, तो वहीं DRDO वाले लाइट टैंक में ये सेमी ऑटोमेटिक मोड में आती है। इन दोनों ही टैंक्स को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। DRDO टैंक की मेन गन में 42 राउंड की कैपेसिटी है, तो वहीं चाइनीज टैंक के मेन आर्मामेंट में 38 राउंड की। फीचर्स के मामले में जहां एक तरफ DRDO का लाइट टैंक एक्यूरेट रेंजिंग के लिए लेजर रेंज फाइंडर, कमांडर के लिए पैनोरामिक साइट, एम्फीबियस कैपेबिलिटीज और कमांडर एंड गनर के लिए लो लाइट लेवल टीवी जैसे फीचर्स के साथ आता है, तो वहीं चाइनीज टैंक में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर प्रोटेक्शन, गनर्स थर्मल इमेजिंग साइट, लेजर रेंज फाइंडर, एडवांस बैलिस्टिक कंप्यूटर, टैक्टिकल कमांड सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल इक्विपमेंट और कमांडर्स पैनोरामिक साइट भी मिलती है। और वैसे तो DRDO के लाइट टैंक के बारे में कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, जैसे कि इनके ऑपरेशन रेंज, इनके सेकेंडरी आर्मामेंट और मैक्सिमम स्पीड के बारे में, पर चूंकि ये BMP-2 के चेसिस के आधार पर बनाए गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो ऑपरेशन रेंज होगी वो 500 से 600 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पर 7.62 mm की मशीन गन शामिल होगी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजीज के हिसाब से देखा जाए तो इस मामले में चाइनीज टैंक DRDO के लाइट टैंक से थोड़ा आगे है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे चाइनीज टैंक को रशिया के 2S25 स्पिरिट SD टैंक से, तो फिर रशियन टैंक चाइनीज टैंक से हर मामले में आगे ही जाएगा, फिर चाहे बात फायर पावर की हो या फिर मोबिलिटी की। अब बाकी देखना यह है कि इंडियन आर्मी अपने लाइट टैंक्स की खरीद के लिए विदेशी विकल्प को चुनती है या फिर स्वदेशी विकल्प को। लेकिन अब ये कंफर्म है कि जो 1990s में इंडियन आर्मी को इस तरह के लाइट टैंक्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आज के हालातों को देखते हुए इंडियन आर्मी की जो सोच है वो माउंटेनियस टेरेन में ऑफेंसिव रोल के लिए 2 माउंटेन डिवीजन को डिप्लॉय किए जाने के साथ ही अब बदल रही है, और इस तरह के लाइट टैंक्स की इंडियन आर्मी को वाकई में जरूरत है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।